So today we are going to start the fundamental theory of arithmetic. What is the fundamental theory of arithmetic says? It says every composite number can be expressed as product of prime numbers. For example, 10 is a composite number. You can write 10 as a product of two prime numbers. Okay? Yes, sir. So composite numbers are the numbers, sir. Which are the sum of two numbers, na? No, composite numbers are numbers which have factor more than 1. For example, 2 is a prime number. It has a what are its factors? 1 and 2. What are the prime? Yes. What are the factors of? Yeah. So 1 is common. So if a number has more than 2 factors, so it is a Then it is a composite number. Okay. So let us see directly exercise number 1.2. Yeah. Question number first. You have to find out what you have to find out. Express each of the following as a product of prime number. So 140 you have to write 140 as a product of prime number. So how you can write this? Just see. 140. Sir. Yeah. सर ये ना समझ में नहीं आया सर. क्या समझ में नहीं आया बोलो. सर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में शो कर सकते हैं. जैसे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 into 2. 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में मैं कंपोजिट नंबर शो कर सकता हूँ. दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये बोलता है कि मतलब जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्राइम नंबर्स के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए. मतलब मैं 2 को ऐसा भी लिख सकता था 2 into 6, बट 6 क्या प्राइम नंबर है क्या? नो सर, कंपोजिट नंबर. Therefore डेफिनेशन पढ़ो इसकी. क्या लिखी है डेफिनेशन पढ़ो. Sir, every composite number can be expressed as product of prime numbers. Yeah. Composite number can be expressed as a product of prime numbers. वही तो है. अब कोई डाउट है बोलो. No sir. हाँ, अब 140 दिया हुआ है. अब 140 को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखो 270, 2 से गया 35 टाइम्स, फिर 5 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम्स. सर ये हमको करके दिखाना है सर इनको. हाँ इसको दिखा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि रफ करो. हाँ कर सकते हो. उसमें क्या गलत क्या है. सो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 into 2 into 5 into 7. करेक्ट है. यस सर. और सर जैसे कि सर जो उसके फैक्टर्स बन रहे जैसे सर 2 2 5 7. सर अगर इसमें कोई कंपोजिट नंबर आ जाए तो कंपोजिट नंबर लेना ही नहीं है ना. कंपोजिट नंबर लेना रहता तो फिर मैं इसको 10 से डिवाइड नहीं कर देता. बताओ यहाँ पे 2 से क्यों करता. सर नहीं सर, ये जब ये डिवाइड हो रहा है तब. हाँ डिवाइड हो रहा है तो मैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर से ही डिवाइड करना है. यू हैव टू यूज ओनली कंपोजिट नंबर्स, नॉट एनी नॉट. यू हैव टू यूज ओनली प्राइम नंबर्स नॉट कंपोजिट नंबर. ओके सर. आई बात समझ में. यस सर. या तो फर्स्ट के सारे क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, करोगे. हाँ सर. हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले एक मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा, इसको नोट किया जाए. प्रोडक्ट ऑफ हाँ सर. एनी टू नंबर. एक जस्ट 1 मिनट. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to
द प्रोडक्ट ऑफ इट्स LCM एंड HCF। इसको नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है ज्यादा? सर दिख रहा है? नहीं, कल से ज्यादा क्लियर दिख रहा है क्या? मुझे थोड़ा कुछ चेंजेस लग रहे हैं आज थोड़ा। सर नहीं सर, मतलब सर एकदम वो एकदम स्टेबल है। नहीं, थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा है आज, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा। सर मेरे को तो हर दिन ही क्लियर लगता है सर। नहीं, ऐप आज अपडेट हुआ था ना, ऐप आज ऐप अपडेट हुआ है, देखना। वो तो मैंने complete? अपडेट किया है तो अच्छा अपडेट हुआ है। अच्छा सर, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। या ठीक है। अच्छा सर। या सो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? फाइंड द LCM एंड HCF एंड वेरीफाई द रिलेशन। जो हमने रिलेशन लिखा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 26 एंड 91। हमको क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है और HCF निकालना है, ठीक है। सो LCM कैसे निकालेंगे? वही हमारी पुरानी मेथड। कैसे निकालोगे LCM? सर इसी मेथड से जिससे अभी करा था। हाँ तो वैसे डायरेक्ट, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा? 13, 91 एज इट इज। 13 के टेबल में 91 कितनी बार जाता है बताओ? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स। तो LCM क्या हो गया? LCM विल बी 2 इंटू 13 इंटू 7। अब HCF कैसे निकालोगे? 26 का अलग। हाँ सर, उसके सर फैक्टर्स लिखते जाएंगे सर, और जो भी इसमें सर हाँ। जितने कॉमन आएंगे सर। 13, ठीक है, ये 13 से जाएगा, ये 7। सो 26 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13, और 91 का क्या हो जाएगा? 13 इंटू 7। तो HCF क्या आएगा? फ्रॉम हियर HCF विल बी 13, जो कॉमन है। हाँ सर। या देन नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन क्या बोलता है? तो मैं इसको मिटा दूं, यहाँ तक लिख दिया। सर एक सेकंड सर। हाँ 91 equals to 13 into 7। तो सर equals to 13 and this is equals to 2 into 13 into 7. Okay sir. yeah, so I can write directly LCM क्या आया था? 2 इंटू 13 इंटू 7, यही आया था। Yes sir. एंड HCF क्या है? 13 आया है, ठीक है। सो Yes sir. we have calculated the LCM and HCF of two numbers। जो भी प्रोसेस करी है वो लिखना है, कॉपी में है ना, मेन उस पे लिखना है। LCM कैसे आया उसको पता होना चाहिए, HCF कैसे आया उसको पता होना चाहिए। हाँ सर, लिख ही रहा हूँ सर। हाँ, अब LCM HCF आ गया, हमको क्या पता है? रिलेशन द प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इनको मल्टीप्लाई करके देखो, वही आ रहा है। देखो यदि मैं इसको तोड़ता हूँ तो 26 का लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 13, और 91 को 13 इंटू 7। यहाँ पे भी वही है, 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 13। हाँ सर। So our relation is correct and we have proved it. Thirteen, 2 into 13 into 7 into 13 equals to 26 into represented. Yeah. नोट कर लिया? Yes sir.
just see question number 3rd. You have to find out the LCM and HCF of 3 numbers. The numbers are 12, 15 and 21. Yeah. So you can easily find out the LCM and HCF. LCM, how we can find out the LCM? 12, 15 and 21. Here is the 21. So 6 are 12, 15 as it is, 21 as it is. 3 to the 6, 3 5 the 15, 3 7 the 21. 2, 5, 7, 5, 1, 1, सर 7. सबको सर 3 से कर सकते थे ना सर? हाँ ठीक है, सेकंड स्टेप में किया 3 से, क्या है उसमें? आंसर तो वही आएगा ना, आंसर कहाँ डिफरेंट आएगा? सो एलसीएम व्हाट विल बी अवर एलसीएम? 2 into 3 into 2 into 5 into 7. Okay. So 3 to the 6, 6 to the 12, 12 5 60, 6 7 42, 420. Okay. Yes, sir. Yeah. Now we are going to find out the HCF. 12, 15 and 21. Two 6 are 12, 3, 3, 1. 15, 3 5 are 15, 5 1 are 5. 3, 7 are 21, and 1 are 7. So how you can write 12, 2 into 2 into 3. How you can write 15, 3 into 5. How you can write 21, 3 into 7. So what will be the HCF which is common in 3? All 3. So HCF will be 3. Okay? Yes, sir. Yeah. So the rest question 3 is homework. मिटा दूं उसको? सर बस 1 सेकेंड. आराम से, जल्दी मत करना. सर तो इसमें निकालना सर बस एलसीएम और एचसीएफ ही था ना सर? हाँ बस सर, और इंटू इंटू तो कुछ करना नहीं था इसको? नहीं. सर एलसीएम वहां पे लिख दूं 420 और एचसीएफ 3. हाँ 3. हाँ ओके सर, हो गया सर. सर आप कह रहे थे सर अब क्या? सर इसके सेकंड और थर्ड होमवर्क है? हाँ सिंपल है. हाँ सर. या सेकंड वाले का एचसीएफ क्या आएगा जरा बताओगे? सेकंड वाले का एचसीएफ क्या आएगा? 17, 23, 29. सर मैं तो देख के बता सकता हूँ. सर 1 आ जाएगा. 1. चलो क्वेश्चन नंबर 4. देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया थर्ड है? वाले में 1 ही आएगा सर. हाँ थर्ड वाले में भी 1 आएगा. ठीक है, करेक्ट है. या क्वेश्चन क्या दिया है हमको? एचसीएफ दिया है 9, फर्स्ट नंबर दिया है 306 एंड सेकंड नंबर दिया है 657. एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है. हाँ सर. तो फॉर्मूला क्या होता है? HCF into LCM, product of numbers, HCF 9, LCM you have to find out. What is the product? 306 into 657. Yeah, LCM is equals to 306 into 657, just divide by 9. Yeah, it is a multiple of 3. It is a multiple of 3. So 103. It is again a multiple of 3. So 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 9 the 27. So what will be the LCM? LCM will be 103 into 219.
you can multiply it and write down the final answer. So what will be the multiplication? Yes sir. देखो अब ये आया एलसीएम, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे डायरेक्टली, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 21900 प्लस 219 को 3 से करेंगे, 3 9 27, 2 3 4 5 3 6, तो इसमें 657 में 21900 प्लस कर दो 75, तो यहाँ पे क्या है 657, सो आंसर विल बी 22557 n। देखो सर समझ में नहीं आया सर यार। हाँ बता रहा हूँ, यदि 6 की पावर n है, ठीक है, यदि हाँ, n सर। कुछ भी हो, n कुछ भी हो, n will be an any natural number, फॉर एग्जांपल 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, सो ये क्या 0 पे एंड होगा क्या, मतलब यदि 6 की पावर 1 निकालता हूँ तो कितना आ रहा है 6, 6 की पावर स्क्वायर करता हूँ तो 36, या कभी ये 0 पे एंड होगा क्या, लास्ट सर अगर जीरो आएगा क्या, और 0 तो भी सर 1 ही आएगा, 1 आएगा ना। सो इसका क्या लिखेंगे अपन, सुनो कैसा लिखेंगे, देखो 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है, देयरफॉर 6 की पावर n cannot be end with 0, cannot be end with 0 because its prime factor do not contain a pair of 2 into 5, यदि उसके पेयर प्राइम फैक्टर के पेयर में 2 और 5 आता तो क्या हो जाता, वो 0 हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो 20 की पावर n लेता हूं मैं, यदि मान लो उसकी पावर 20 होता, देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 2, तो पेयर आ गया, मतलब इसकी लास्ट डिजिट देखो, यदि किसका भी एंड डिजिट, कोई से भी नंबर का एंड डिजिट यदि 0 है, मान लो ये 100 है, इसका एंड डिजिट क्या है 0, तो उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर होगा उसके अंदर एक पेयर 2 इंटू 5 का जरूर होगा, ये कंडीशन होती है। तो यदि यहाँ पे 2 इंटू 5 का पेयर नहीं है तो ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता, भले से उसकी पावर 20 का भी तो सर 20 भी तो कहाँ एंड कर देते सर 0 से, सर 0 पे क्यों नहीं एंड नहीं हो रहा, देखो 20 की पावर 1 लेके देखो 20, सर 20 की पावर 2 लेके 20 0 का बन सकता है, 20 0 नहीं, उसका लास्ट डिजिट एंड विथ 0, देखो एंड विथ 0 बनने की बात नहीं हो रही है, 0 पे एंड हो रहा है, देखो हो रहा है एंड, स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे देखो 400 एंड विथ 0, ये ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो, हाँ सर, क्या बोल रहा है वो बता सकते हो, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या है, क्या बोल रहा है वो, दे आर कंपोजिट नंबर्स, ओके। हाँ देखो, टेकिंग फर्स्ट नंबर, इसमें 13 कॉमन है, 7 इंटू 11 प्लस 1। सर मतलब सर समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स, तो हम कंपोजिट नंबर शो कर देंगे, उसके फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं है,
हम ये बता देंगे तो ये शो हो जाएगा कि वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। सर मतलब इनको वो हम करना है ना, इनको ये शो करना है कि इधर ये सब प्राइम नंबर नहीं है, हाँ इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। हाँ सर इसमें सर 13 into 7 into 11 सर क्यों होगा? 13 into 7 into 11 कहाँ पे है? पहले वाले में सर। ये इसमें मैंने 13 कॉमन निकाला मैंने। अच्छा सर। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालता हूँ? 5 कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2, 1 कोई मतलब नहीं है इंटू में। हाँ, क्या होगा? मल्टीप्लाई करो, 7 into 11 77, 78 होगा, एंड 5 इंटू। सर एक सेकंड सर, दूसरे वाले में सर 5 निकाला आपने, 5 7 से हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, प्लस 5 करना है सर। ठीक है सर, हाँ सर। या इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, 3 2 6, 6 4 24, 24 into 42। सो करो मल्टीप्लीकेशन सबका, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into कितना होगा? एक सेकंड सर, सर 42 सर, 42 42 into और 24 into 12 into 24, 42 into 24 सर। करो। हाँ सर, 42 into 24, 42 into 24, सर 1008। 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। हाँ सर। या अब 78 कैसा नंबर है ये बताओ? सर हैं सर, उसके हैं सर, फैक्टर्स हैं सर। फैक्टर्स हैं। हाँ, अब हाँ सर। 1009 किससे डिविजिबल है, जरा बता सकते हो? सर ये शायद नहीं है सर, किसी से भी सर। देखो जरा चेक करो। सर 3 से नहीं वन होगा, डबल 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 13 से भी से नहीं होगा सर, 7। 17, देखो जरा 13 से 17 से किससे जा रहा है, थोड़ा चेक करो। 13 से नहीं जा रहा है सर। जाएगा तो सही किसी ना किसी से, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं जाएगा। 09 सर, दोनों से नहीं आ रहा है सर। और आगे 23, देखो अभी कहाँ तक पहुंच गए हम? 13 तक पहुंच गए हैं। 17 से भी नहीं आ रहा है सर। 23 से भी नहीं आ रहा है। पक्का? हाँ सर। 24 से देखो कैसे जा रहा है ये, 23 24 बोल रहा हूँ, 27 29। सर एक सेकंड सर, 27 से तो नहीं जा रहा, 29 जस्ट नहीं जा वन, रहा, 29 से भी नहीं। एक मिनट है ना। हाँ, बताओ। सर नहीं जा रहा। सोचो और थोड़ा। सर 17 से तो नहीं जा रहा था, 19 से नहीं जा रहा। आगे थोड़ा बढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। सर मैं तो सर 39 तक हो आया, 41 से भी नहीं आ रहा है, 43 से भी नहीं आ रहा है। बस यहीं तक। सर 47 फिर से भी नहीं? नहीं आ रहा है, 49 से भी नहीं आ रहा है।
देखो ठीक है, अब नहीं जा रहा है तो मतलब नहीं। देखो अब जो गिवन नंबर है, देखो एक गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है, हाँ सर। मेरी बात सुनो, नंबर किससे बनेगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से बनेगा, और नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से बनेगा। सर ठीक है, इसकी भी तो प्रोडक्ट बनेगा सर, दोनों के सर। हाँ तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो द गिवन नंबर्स हैज मोर देन क्या लिख सकते हैं? देखो हम क्या लिख सकते हैं? द गिवन नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore the above two numbers are composite numbers। सर कैसे? रुको बताता हूँ। देखो ये नंबर क्या है, किस किस का मल्टीप्लीकेशन है? जो भी नंबर है एक्स वाई जेड, जो भी नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब वो नंबर का एक फैक्टर 5 हो गया, एक फैक्टर 1009 हो गया, मतलब 5 से वो नंबर डिविजिबल है और 1009 से भी वो नंबर डिविजिबल है। सर मतलब सर बेटा भी नंबर आया क्या? ये नंबर है, नंबर देखो नंबर कैसा बनेगा, ये 5 का मल्टीप्लाई यदि मैं इसके साथ कराऊं तो नंबर बनेगा वो पर्टिकुलर जो है, जो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ सर। तो फैक्टर किस किस का होगा? मतलब 5 से भी वो डिविजिबल होगा पर्टिकुलर नंबर, हाँ सर। और 1009 से भी डिविजिबल होगा। हाँ सर। तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा कि नहीं होगा? एक 5 भी उसका फैक्टर हो गया ना, एक 1009 भी उसका फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। फिर सर दो ही तो हुए सर अभी। बेटा 2 कहाँ हुए, समझे नहीं तुम? देखो एग्जाम, या अर्णव आवाज आ रही है? आवाज आ सर रही है? हाँ बोलो। हाँ सर, आ रही है सर। फिर आवाज जल्दी रिप्लाई करा करो ना, समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या हो रहा है। सर नहीं, मैं तो सर तब से बोल ही रहा था सर। आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है, देखो नंबर अभी एक्चुअल में नंबर थोड़ी आया है, नंबर क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। अभी नंबर नंबर कहाँ बना है? हाँ सर वही। तो नंबर का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एक फैक्टर 1009 हो जाएगा, एक फैक्टर वो खुद नंबर हो हाँ। जाएगा, और एक फैक्टर 1 हो हाँ। जाएगा। तो दो से ज्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। या लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करें। यस सर। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। यस सर। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 80 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सर्कुलर पाथ है, सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है कंप्लीट करने में एक राउंड, रवि 12 मिनट लगा रहा है। दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हाँ और सर। सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बताओ कितने मिनट बाद वो मिलेंगे? तो ये क्वेश्चन हो जाता है एलसीएम का। ठीक है, जब भी कोई चीज, कोई भी बच्चे या कोई भी प्लेयर सर्कुलर राउंड में दौड़े, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़े, तो आपको क्या निकालना है? वो टाइम का एलसीएम निकालना है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ, कितना टाइम है भैया पहले वाले का? 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? वही हमारी मेथड 18 एंड 12, 2 9s are 18, 6 are 12, 2 9 as it is 3, 3 9 3 1 1. Okay, so LCM will be
2 into 2 into 3 into 3, 2 to the 4, 4 to the 12, 12 to the 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे भैया वो दोनों? आफ्टर 36 मिनट फ्रॉम स्टार्टिंग। सर आपने सर ये गलत कर दिया सर। क्या गलत कर दिया अच्छा बताओ? सर ये आपने साथ में कर दिया ना सर, 18 और तो एलसीएम 12। कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ सर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th यही खत्म होती है। ठीक है, तो आपका ये फिनिश हो गया यार ये। ओके हाँ सर। या थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 क्या बोलती है देख लो, सिर्फ हमको एक्सप्लेनेशन है उसका। थ्योरम 1.3, what theorem 1.3 says, if p be a prime number, if p be a prime number and if p divides a square, then p will divide a also। कैसे देखो, यदि p एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल a स्क्वायर, a क्या है मेरा, मान लो देखो एग्जांपल लेते हैं, a है मेरा, लेट a बी 10, a स्क्वायर क्या है 100, p भी यानी प्राइम नंबर, लेट अस सपोज p इक्वल्स टू 5। यदि p 100 को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। आई समझ में बात? हाँ सर। सर एक सेकंड सर, क्या ध्यान। हो गया, मिटाऊं? सर बस एक सेकंड सर। हाँ सर। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे, थोड़ा सा है थ्योरेटिकल, रूट टू को रैशनल प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव रूट टू रैशनल, दिस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। सो हाउ विल परफॉर्म दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम ये देखेंगे कैसे क्वेश्चन को आप परफॉर्म करोगे, ऐसे वाले क्वेश्चन को। आई बात समझ में? यस सर। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट टू इज इररेशनल। प्रूफ करना है, ये हमको पता है, लेकिन प्रूफ करना है, ये हमको तो पता है। सर रूट वाली रूट जितनी भी 5 है चीजें सर होती है, मेरे इसमें। अरे रूट टू वाला एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है कुछ नहीं है, एक एग्जांपल, वो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं एक्सरसाइज का, ठीक है। अब हर किसी का फॉर्मेट सेम रहेगा हर क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट अस अज्यूम रूट टू इज रैशनल, हमने ये अज्यूम किया, ठीक है। तो रूट टू को क्या लिख सकता हूं मैं, a अपॉन बी। एक बात समझ में, रैशनल नंबर हो गए तो सर एक सेकंड सर, लेट अस assume root 2 हाँ सर।
ठीक है, मैंने रूट 2 पे क्या लिख दिया, a अपॉन बी लिख दिया, और क्या बोल दिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम। सर ए अपन बी क्यों लिख दिया सर? क्या है वो, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को ऐसा फॉर्मेट लिख सकता हूँ, p अपॉन क्यू। हाँ आर सर, ये क्या लिखा, आर को प्राइम सर मतलब? को प्राइम मतलब उसके क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम। मतलब दोनों नंबर को प्राइम, मतलब दोनों नंबर प्राइम है। उनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 दिस बोथ आर को प्राइम, मतलब इन दोनों का फैक्टर कौन हो जाएगा, ये 1 से डिविजिबल है। ठीक है, दिस आर को प्राइम नंबर। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, बी आर रूट 2 इक्वल्स टू ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यस सर। हाँ, अब रूट 2 इंटू बी बराबर ए। ठीक है, हाँ सर। हाँ, इसका स्क्वायर किया मैंने, ऑन स्क्वायरिंग व्हाट इट बिकम्स, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर क्यों स्क्वायर क्यों किया सर? बताऊंगा ना, बताऊंगा पहले। देखो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जैसा फॉर्मेट है वैसे ही पढ़ना पड़ता है थ्योरम के यस लिए। सर। हाँ, इससे क्या पता चला, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सर कैसे सर? देखो यहाँ पे बेटा 2 से है, तो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब यदि मैं लिखूं यहाँ पे ऐसा 2 इंटू 5 और यहाँ पे लिखूं 10, तो ये जो नंबर आएगा वो 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इक्वल टू वाला इधर वाला नंबर, हाँ सर। क्योंकि इसके बराबर लिखा हुआ है पहले से ही है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल होगा। हाँ सर। और आपको पता है यदि कोई भी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सेम नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम जो हमने पढ़ी है, हाँ अभी सर। जस्ट पढ़ी। ठीक है, हाँ सर। करेक्ट है यहाँ तक। यस सर। हमने क्या माना, ए को, हमारे पास ए नहीं है, एक भी किसका मल्टीपल है, 2 का, देयरफॉर वी अज्यूम ए इज इक्वल टू 2c। ए भी किसका मल्टीपल है, सी का मल्टीपल है, तो हमने ए को क्या मान लिया, 2c मान लिया। अब सर क्यों इसको उठा सर? के हम इसमें, ए किसका मल्टीपल है, सर किसका? 2 का है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, हाँ सर। तो 2 का मल्टीपल है, तो हमने ए को क्या माना, 2c। अब इसको हम इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सर तो 2b ए को सर स्क्वायर, 2 सी क्यों, सी क्यों आएगा सर? एक कोई सा भी वेरिएबल माना मैंने 2c, मतलब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर बनेगा, तो नंबर को क्या मान लिया, क्वेश्चन मार्क को मैंने सी मान लिया। ठीक है सर। ठीक है, ये फॉर्मेट है बेटा, थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही प्रूफ करने पड़ेंगे, इसका वो कुछ हमें हम कुछ फॉर्मूला या कुछ लगा नहीं सकते ना, जो फॉर्मेट है हमको वो ही याद करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। अब इससे क्या समझ में आता है कि भैया बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, समझ में आता है, बी भी किसका मल्टीपल हो गया, बी स्क्वायर 2 का, और बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। सर बी स्क्वायर कैसे सर डिवीजन में पाया सर 2? ये लिखा है ना यहाँ पे, देखो हमने प्रूफ किया है, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, मतलब 2 के टेबल में आएगा कहीं ना कहीं बी स्क्वायर, हाँ सर। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम यदि कोई का नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से, तो उसका बिना स्क्वायर के, मतलब उसका रूट भी इससे डिविजिबल होगा पर्टिकुलर नंबर से, सेम नंबर से। हाँ सर। लेकिन हमने देखो अब ये क्या हो गया, हमने क्या माना था, ए और बी का कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन क्या हमें देखो 1 के अलावा एक फैक्टर आ गया 2, एक यहाँ पे आ गया, एक हाँ यहाँ पे आ सर। गया। सो स्टेटमेंट क्या लिखना है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट, देखो स्टेटमेंट क्या लिखना है, देखो सुनो, स्टेटमेंट नोट कर लो, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट A and B are co-prime therefore our assumption
रूट 2 इज रैशनल इज रॉन्ग, रूट 2 इज रैशनल, रूट 2 इज रैशनल क्या हो जाएगा, इज रॉन्ग। यस सर। ठीक है, तो ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आई बात समझ में, ये रूट 2 प्रूव करने के लिए। ओके सर। हाँ, अब देखो यदि मान लो रूट 3 करना है तुमको प्रूव दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर, देखो कैसा करोगे, देखो देखो रूट 3 रूट 2 रूट 5 देखो कुछ भी हो, यहाँ पे रूट 3 लिख दिया। यस सर। एक मिनट देखना, रूट 3, एज्यूम रूट 3 इज रैशनल, ठीक है, रूट 3 रैशनल है, ए एंड बी वेर एन बी आर को प्राइम, यहाँ पे रूट 3 लिखा, यहाँ पे रूट 3 लिखा। यस सर। हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9b स्क्वायर। 9b स्क्वायर, नहीं 9 क्या होगा, 3 होगा ना बेटा, रूट 3 का 3 होगा ना, तो इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर a बराबर क्या लोगे, अब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या 3 है, तो क्या लोगे 3c लोगे, समझ आया। बोलो, क्या सर? जहां जहां पे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 लेंगे, पहले क्वेश्चन हाँ में सर। यहाँ पे तो यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3c का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो सर। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, b इज ऑल्सो हाँ डिविजिबल सर। बाय, therefore हाँ 3 is also irrational। बताओ, तो ये फॉर्मेट है, समझ आया। यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से क्या करोगे, रूट 5 का करोगे, ठीक है। हाँ सर। अब जो वो बचे हुए क्वेश्चन है ना प्लस माइनस वाले, जो एक 5 माइनस रूट 3 है, वी विल डिस्कस इट टुमारो, क्यों, ठीक है, थोड़े बड़े पड़ जाएंगे। सर कहाँ 5 माइनस रूट 3? अच्छा सर आप एग्जांपल करा रहे हो अभी? हाँ, एग्जाम्पल कराऊंगा ना वो 5 माइनस रूट 3 वाला, ठीक है, तो उससे समझ आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला करा दूंगा, तो प्लस वाला वैसा का वैसा कर लेना। हाँ सर, और फिर सर एग्जाम एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे फिर। हाँ, एक्सरसाइज फिर क्या, कल 2 एग्जाम्पल खत्म करवाऊंगा, तो फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, एक्सरसाइज होमवर्क, फिर बचेगी 1.4, 1.4 भी कल के कल खत्म हो जाएगी फिर, ओके सर। ठीक है। तो ये फॉर्मेट है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको नोट कर लेना, मतलब इसके अलावा हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओके सर। तो बताओ, तुम्हारे दोस्त बोल रहे थे कठिन है, क्या कठिन है इसमें बताओ जरा, बस ये थोड़ा सर बहुत नहीं थोड़ा पढ़ा फॉर्मेट तो तो इसको याद, तो कठिन से। तो फिर ये थोड़ा बहुत फॉर्मेट तो याद तो करना पड़ेगा, बाकी हाँ क्या है सर इसमें, उसमें बाकी कुछ, फॉर्मूला टाइप सीखा है सर। बस इसी में तो था रैशनल वाले में, बाकी क्या था बताओ, एलसीएम निकालना कितना सरल है, वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ। हाँ सर, सर उनकी मैडम पढ़ा नहीं पा रही होंगी सर। इजी ठीक है, तो कल हम, इजी है। तो हाँ अब सुनो, कल हम एक फोर्थ ये फर्स्ट चैप्टर खत्म